साथियों, भारत और अमेरिका के बीच इस समय जो ट्रेड डील चल रही है उसमें सबसे बड़ा रोड़ा है एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर। कारण है कि अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार को अमेरिका के लिए खोल दे और भारत उसके लिए तैयार नहीं है। अमेरिका क्यों चाहता है कि भारत बाजार खोले? क्योंकि भारत के अंदर अगर हम जनसंख्या की बात करें तो 140 करोड़ की जनसंख्या है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर डेयरी सेक्टर की बात करें तो 70 से 75% आबादी ऐसी है जो नियमित रूप से मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करती है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका को यहाँ एक बड़ा बाजार दिखाई देता है जिसके अंदर 100 से 110 करोड़ के लगभग उपभोक्ता उसे उपलब्ध हो जाएंगे। अगर हम 2024 की बात करें तो भारत के अंदर जो कुल मिल्क प्रोडक्शन हुआ, जो कुल दुग्ध उत्पादन हुआ, वो था 135 बिलियन डॉलर का। तो ऐसे विशाल बाजार को देखते हुए अमेरिका बार बार भारत के ऊपर ये दबाव बना रहा है कि भारत एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर से संबंधित जो शर्तें हैं उनको थोड़ी ढिलाई दे। लेकिन ज़मीनी हकीकत को अगर हम देखें तो भारत का जो डेयरी क्षेत्र है इसका जो सामाजिक सांस्कृतिक ताना बाना है वो कुछ अलग है। अलग क्यों है? भारत के अंदर जो डेयरी सेक्टर है उसकी रीढ़ की हड्डी है 7.5 करोड़ ग्रामीण डेयरी किसान, जिनके पास अगर हम पशुधन की बात करें, मवेशियों की बात करें तो औसतन 10 से कम मवेशी हैं। ऐसे में जो हमारा डेयरी सेक्टर है इसको इन 7.5 करोड़ किसानों के अलावा सहकारी संस्थाएं हैं, जिसका बहुत अच्छा उदाहरण अमूल है, इस तरीके की सहकारी संस्थाएं सपोर्ट करती हैं। अब ये जो भारत के डेयरी सेक्टर की रीढ़ है जो मूल रूप से ग्रामीण क्षेत्र में बसती है, इसको एक बड़ी चुनौती मिलती है अगर अमेरिका को भारत में व्यापार करने की आज़ादी दे दी जाए। हालांकि ऐसा नहीं कि कोई देश भारत में दूध नहीं बेच सकता, बेच सकता है, मिल्क प्रोडक्ट्स भी बेच सकता है, लेकिन अगर व्यवहारिक तौर पर देखें तो वो बेच पाने में असमर्थ हैं। इस मुद्दे को भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं समझ लें कि भारत के अंदर जो दूध बिकता है वो मोटे तौर पर दो तरीके का है। एक है लूज मिल्क, जिसको आप प्रोडक्शन असंगठित क्षेत्र करता है, यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर करता है, मेनली ग्रामीण क्षेत्र में, यानी कि कोई संस्था नहीं है, कोई एजेंसी नहीं है, सीधे किसान है, उसके पास अपनी 2 गायें हैं, 4 गायें हैं, 5 गायें हैं, भैंस हैं, उसके थ्रू वो सीधे सीधे दूध बेचता है। तो ये लूज मिल्क है। दूसरा जो बिकता है ये है पैकेज्ड मिल्क। ये मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में मिलता है और संगठित क्षेत्र जो ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं वो इसको प्रोड्यूस करते हैं। अलग अलग स्टेट, अलग अलग एरियाज़ में जो पैक्ड मिल्क है वो अलग अलग कंपनीज़ के आते हैं। अगर बात करें वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स की तो पनीर, दही, फ्लेवर्ड मिल्क, छाछ, आइसक्रीम, तो इस तरीके के जो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स हैं इसके भी लगभग 40 से 50 करोड़ उपभोक्ता भारत में उपलब्ध हैं। अब मैंने कहा था कि जो अमेरिका है या बाकी के देश हैं, खासतौर से अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ की हम बात करें तो ये भारत में जब दूध या दूध से बनने वाले प्रोडक्ट्स को बेचने की बात करते हैं तो उनके लिए लगभग असंभव सा हो जाता है। कारण है भारत ने एक असेंशियल कंडीशन लगा रखी है, एक अनिवार्य शर्त लगाई है। ये शर्त है पशु आहार प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ एनिमल फीड ओरिजिन। यानी कि भारत ये कहता है कि कोई भी देश जो भारत में अपने देश से उत्पन्न या जो उसके यहाँ प्रोड्यूस हुआ है, प्रोड्यूस होने वाले मिल्क, दूध या उससे बने उत्पाद बेचना चाहता है तो उसे ये प्रमाणित करना होगा कि जिस गाय से दूध प्राप्त किया गया है उसे ऐसा आहार नहीं दिया गया जो मांस, रक्त, हड्डी या अन्य स्लॉटर हाउस के अपशिष्ट पदार्थों से बना हो। यानी कि मुद्दा इतना बड़ा है, आप ये समझिए जो अमेरिका और यूरोप हैं इनमें जो जानवरों को चारा दिया जाता है, खासतौर से अगर हम गाय की बात करें तो भारत में अगर हम गाय की बात करेंगे तो ये कौन मानेगा कि गाय मांसाहारी है? हर कोई ये मानता है भाई गाय शाकाहारी है, और अगर शाकाहारी पशुओं में सबसे ज़्यादा किसी की बात होगी तो वो गाय की होगी। लेकिन अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर गाय को जो चारा दिया जाता है उसके अंदर मुर्गे की बीट, पशुओं की हड्डियाँ, जो मांस है उसके अवशेष और स्लॉटर हाउस का जो वेस्ट होता है, जो कचरा होता है, इसको मिलाया जाता है। यानी कि इसको मिला करके उनका चारा बनाया जाता है और ऐसा चारा खाने वाली गायों को मांसाहारी माना जाता है और इनसे जो दूध मिलता है उसको नॉनवेज मिल्क कहा जाता है। तो ऐसे में भारत ये चाहता है कि ऐसा कोई भी मिल्क भारत में या उससे बनने वाले प्रोडक्ट भारत में ना आए। अब यहाँ मुद्दा ये भी है कि भारत को अपने जो किसान हैं उनकी सुरक्षा करनी है। तो जो भी प्रोडक्ट बाहर से, यानी कि चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ हों, अमेरिका हो या बाकी का कोई और देश, भारत में अगर आते हैं तो चाहे वो मिल्क पाउडर आए या बटर आए, उसके ऊपर भारत 40 से लेकर के 50% तक का आयात शुल्क लगा देता है, यानी कि इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देता है। अब अभी हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं,
जो कल्चर की है, संस्कृति की है, उसकी बात बाद में करेंगे। तो अगर भारत के अंदर जो भारत का मार्केट है उसमें अमेरिका को एक्सेस दिया जाता है, तब ऐसी स्थिति में एसबीआई की एक रिपोर्ट आई थी 2025 में, वो ये कहती है कि भारत का जो डेयरी सेक्टर है उसको हर साल 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का नुकसान होगा। उसका कारण है जो दूध के दाम हैं वो 15% तक गिर जाएंगे, ये संभावना बनती है। तो ऐसे में जो 7.5 करोड़ छोटे किसान हैं वो सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। अब दोबारा इस बात को समझिए, जो किसान हैं उसके 2, 3, 4, 5 पशु हैं। अब ऐसे में जो अमेरिका से मिल्क यहाँ इंपोर्ट होगा उसको वो कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। जो मिल्क के प्राइस होंगे, जो दूध की कीमत होगी वो गिरेगी, 15% तक गिरेगी और डेयरी सेक्टर को 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे में भारत ये कहता है कि भाई हमारे जो छोटे डेयरी किसान हैं इनको हमें प्रोटेक्ट करना है और इनको प्रोटेक्ट करना हमारी प्रायोरिटी है। तो इकोनॉमिक एंगल तो ये हुआ। अब अमेरिका क्या कहता है? अमेरिका कह रहा है ये धार्मिक तौर पर भारत भेदभाव कर रहा है और WTO में उसको नॉन टैरिफ बैरियर मानता है। अब चीज़ों को समझिए, यहाँ है धार्मिक भेदभाव की बात, अमेरिका कह रहा है रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। भारत कहता है कि भाई हमारे संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 उपभोक्ताओं को सांस्कृतिक और धार्मिक संरक्षण प्रदान करता है। और जब हम दूध की बात करते हैं तो दूध केवल आहार नहीं है, इसको हम पूजा पाठ में भी इस्तेमाल करते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों में भी इस्तेमाल करते हैं। और भारत में ऐसा कोई मान ही नहीं सकता कि नॉन वेज मिल्क भी होता है, यानी कि कोई मांसाहारी दूध भी कोई चीज़ होती है। तो जो मांसाहारी या गैर शाकाहारी या नॉन वेज मिल्क जो है, ऐसे में ये भारत की सांस्कृतिक आस्थाओं को, सांस्कृतिक परंपराओं को ठेस पहुँचाएगी। दूसरी तरफ अगर हम इसका मेडिकल इम्पैक्ट देखें, यानी कि इसकी वैज्ञानिक जो आशंकाएं हैं उनको देखें, तो ये हार्मोनल डिसऑर्डर की समस्या खड़ी कर सकता है, हार्मोनल असंतुलन बढ़ा सकता है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, बांझपन की समस्या हो सकती है, कैंसर डिजीज़, इसके अलावा प्रोटीन एलर्जी। साथ ही साथ जिस तरीके का डाइटरी पैटर्न भारत में है उस हिसाब से शायद डाइजेस्टिव डिसऑर्डर यानी कि पाचन संबंधी विकार होने की संभावना भी बनती है। साथ ही साथ मेंटल इलनेस और सुपरबग इन्फेक्शन का खतरा भी बताया जा रहा है। तो ये जो सारे कारण दिखाई दे रहे हैं जिसमें धार्मिक, वैज्ञानिक या हम कहें मेडिकल और जो सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति है उसके दृष्टिकोण से उचित नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, संस्कृति के साथ साथ भारत की जो रीढ़ की हड्डी है, 7.5 करोड़ जो छोटे ग्रामीण किसान हैं जो डेयरी उत्पादन के सेक्टर में लगे हुए हैं, उनके लिए एक बड़ा संकट खड़ा होगा। तो हमें ये जो मुद्दा है जो अमेरिका से मिल्क इंपोर्ट होने का है, इसके लिए जो भारत है इसने एक क्लियर रेड लाइन रखी हुई है कि जब तक आप कोई सर्टिफिकेट नहीं देंगे और ये श्योरिटी नहीं देते कि ये नॉन वेज मिल्क नहीं है, तब तक हम भारत में उसको अलाउ नहीं करेंगे। तो ऐसे में अमेरिका हो या यूरोपियन यूनियन हो, क्योंकि अमेरिका के साथ भी हमारी जो ट्रेड डील है वो इन मुद्दों पर अटकी हुई है, साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन के साथ भी जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें भी ये एक प्राइम इशू है। तो ऐसे में भारत अपनी डेयरी सोवरेनिटी के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं है और अमेरिका इसी के लिए लगातार दबाव बना रहा है। तो आगे देखना होगा कि भाई अमेरिका क्या करता है, क्या स्टेप्स लेता है। हालांकि भारत पर इतना दबाव वो इस मामले में नहीं बना पाएगा, क्योंकि किसी भी कंडीशन में कोई भी सरकार सत्ता में बैठी हो इस मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, किसी नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।